नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश का अध्ययन करेंगे। लघुपतनक नामक कौवा अपने मित्र हिरण्यक नामक चूहे से कहता है कि मनस्वी वीर पुरुष जिस देश में रहता है उसी को अपनी भुजाओं की शक्ति से अपना बना लेता है। को वीरस मनस्विनः स्वविषय, को वा विदेशः स्मृतः, यं देशं श्रयते तमेव कुरुते बाहु प्रतापार्जितं। यदंष्ट्रा नखिलाङ्गुलिप्रहरिणः सिंहो वनं गायते, तस्मिन्नेव हते द्विपेन्द्ररुधिरै तृष्णां छिनत्यात्मनः, तृष्णां छिनत्यात्मनः। कह वीरस मनस्विनः स्वविषयः, को वा विदेशः स्मृतः, यं देशं श्रयते तम एव कुरुते बाहु प्रतापार्जितं। यत् दृष्टा नखिलाङ्गुल प्रहरणः सिंहः वनं गायते, तस्मिन् एव हत द्विपेन्द्र रुधिरः तृष्णां छिनत्ति आत्मनः। मनस्विन हैं, जो मनस्वी लोग हैं, प्रतिभाशाली हैं, सुदृढ़ मन वाले हैं। वीरस्य है, वीर पुरुष का या पराक्रमी का। स्वविषय है, स्व यानी स्वयं का, विषय यानी देश या स्थान, के यानी कौन सा है। विदेश है, विदेश दूसरा देश, व के यानी कौन सा, स्मृत यानी बतलाया गया है। सुदृढ़ मन वाले वीर पुरुष के लिए कौन सा तो अपना देश है और कौन सा विदेश है। यम देशम श्रयते, वह सुदृढ़ मन वाला वीर पुरुष यम यानी जिस देश में, यानी देश को, श्रयते यानी आश्रय ग्रहण करता है या प्राप्त करता है या चला जाता है। वह जिस भी देश में चला जाता है तम उस देश को ही या स्थान को एवं यानी बाहु प्रतापर्जितम कुरुते, बाहु यानी भुजाओं के, प्रताप यानी पराक्रम से, अर्जितम यानी प्राप्त, कुरुते यानी कर लेता है। वह सुदृढ़ मन वाला वीर पुरुष जिस देश में जाता है उसी को अपनी भुजाओं के पराक्रम से अपने वश में कर लेता है। दंष्ट्रा दाढ़ अर्थात दांत वाला, नखहा नख यानी नाखून, और लांगुल यानी पूंछ, और प्रहरण यानी हथियार वाला। दांत, नाखून और पूंछ रूपी हथियारों वाला सिंह यानी शेर, यत वनम गायते, यत यानी जिस भी, वनम यानी वन में, गायते यानी प्रवेश करता है, वह जिस भी वन में चला जाता है, तस्मिन एव है, तस्मिन यानी उस, एव यानी ही वन को, हत द्विपेन्द्र रुधिरै, उस वन में हत यानी मारे गए, द्वीप और इंद्र, द्वीप, द्वीप कहते हैं हाथी को, और इंद्र यानी राजा, यानी जो बड़े बड़े जो हाथी हैं, जो गजराज हैं, उनके मारे हुए रुधिरै, रुधिर से, आत्मन है स्वयं की, तृष्णाम यानी जो भूख है या प्यास है उसको छिनत्ति शांत कर लेता है। दांत, नाखून और पूंछ रूपी हथियार वाला सिंह
अर्थात शेर जिस भी वन में प्रवेश करता है वह उस वन में मारे गए हाथियों के खून से या रक्त से अपनी प्यास को शांत कर लेता है। अर्थात जो पराक्रमी व्यक्ति होता है वह कहीं पर भी भूखा नहीं मरता है और वह वहाँ के जो भी जो जगह है उसको अपने अधीन कर लेता है। तो यहाँ पर जो मनस्वी सुदृढ़ जो वीर पुरुष है उसकी उपमा सिंह से दी गई है। स्वस्य विषय है बाहु प्रतापेन अर्जित है तम बाहु प्रताप अर्जितम दंष्ट्रा नखा लांगुलम तानि ए प्रहरणानि यस्य सह दंष्ट्रा नख लांगुल प्रहरण है। हतः ये द्विपेन्द्रः द्वाभ्यां मुखसुंडाभ्यां पिबन्ति इति द्विपाः द्विपानामिन्द्रः श्रेष्ठा द्विपेन्द्रः तेषां रुधिरैः हत द्विपेन्द्र रुधिरैः। हाथी मुख से और सूंड से पानी को पीता है इसलिए उसे द्विप कहा गया है। वस्तुतः प्राणी में योग्यता या शक्ति होनी चाहिए, इसके अभाव में अपने भी पराये हो जाते हैं और इसके द्वारा दूसरे भी अपने वश में हो जाते हैं। मनस्वी वीर के लिए तो स्व और पर का भेद रहता ही नहीं है। संस्कृत में पूंछ के लिए लांगूल शब्द का प्रयोग होता है जिसमें दीर्घ उ है, किंतु प्रस्तुत पद्य के तीसरे चरण में लांगुल शब्द का प्रयोग किया है जो केवल छंद की परिभाषा के कारण वहां लघु स्वर आना चाहिए इसलिए लघु उ किया गया है, अन्यथा लांगुल में कभी ह्रस्व उ नहीं होता है। हिरण्य के ब्रूते बोला मित्र है क्वै गंतव्यम, हे मित्र हे सखा, क्वै यानी कहाँ, गंतव्यम यानी चलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, इस स्थान को छोड़कर हमें कहाँ जाना चाहिए। तथा चोक्तम तथा जैसा कि चयन और उक्तम यानी कहा गया है या बतला गया है, जैसा कि बतलाया गया है। चलते केन पादेन तिष्ठते केन बुद्धिमान नाय समीक्ष परम स्थानम पूर्वम आयतनम त्यजेत। चलति एकेन पादेन तिष्ठति एकेन बुद्धिमान न असमीक्ष परम स्थानम पूर्वम आयतनम त्यजेत। बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, वह एकेन पादेन चलती, एकेन यानी एक, पादेन यानी पैर से, चलती यानी चलता है, एक पैर को आगे बढ़ाता है। एकेन तिष्ठति और एक पैर पर खड़ा रहता है, अर्थात दूसरे पैर पर अपना पूरा वजन उस पर रखा रहता है। परमम स्थानम असमीक्ष है, परमम यानी दूसरे, स्थानम यानी स्थान को असमीक्ष है, बिना समीक्षा किए हुए, बिना देखे हुए अथवा बिना परीक्षा किए। पूर्वम पहले का जो आयतनम यानी स्थान है उसको यानी नहीं, त्यजेत यानी त्यागे या छोड़े। दूसरे स्थान की परीक्षा किए बिना पहले वाला जो स्थान है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। कहने का थे कि जो बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वह एक पैर को आगे बढ़ाता है
और दूसरा जो पैर है उस पर पूरे शरीर का वजन रखता है। जब वो देख लेता है कि आगे कोई खतरा नहीं है, तब जाकर के जो पिछला पैर है उसको आगे बढ़ाता है और जो पहले बढ़ा है उस पर अपने शरीर का पूरा वजन रख देता है। इस प्रकार बिना परखे वह आगे नहीं बढ़ता है। और इस बात का पालन जो सैनिक होते हैं वो करते हैं, क्योंकि जो आतंकवादी होते हैं वो जमीन में जो गड्ढा कर देते हैं और ऊपर से उस पर हरी घास डाल देते हैं। और इस प्रकार से जो यदि कोई असावधानी से चल रहा है तो वो वह उस जो गड्ढा है उस गड्ढे में गिर जाता है और जो आतंकवादियों के वश में हो जाता है। हाथी को पकड़ने वाले जो व्यक्ति हैं महावत आदि, वो भी इसी प्रकार से हाथियों को पकड़ते हैं, जमीन में एक गड्ढा कर देते हैं और उसके ऊपर लकड़ियां डाल करके और उसके ऊपर हरी घास उसको ढक देते हैं और उस पर हरी घास आदि डाल देते हैं और हाथी अंधा होकर के चलता है और उस जो गड्ढा है उसमें गिर जाता है और बाद में उसको अपने अधीन कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जब तक दूसरे स्थान का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं हो कि वो रहने लायक है कि नहीं है, वहाँ पर खाने पीने की सुविधा है कि नहीं है, रोजगार की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है, तब तक पहले वाले स्थान को मनुष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार से कोई रोजगार कर रहे हैं, जब तक हमको दूसरा रोजगार जा रहा है तो उसमें हमको फायदा होगा या नुकसान होगा, जब तक इस बात की जानकारी नहीं कर लें तब तक पहले वाले रोजगार को त्याग कर दूसरे रोजगार में नहीं जाना चाहिए। इस श्लोक के पूर्वार्ध में एकेन पद का 2 बार प्रयोग हुआ है, किंतु दोनों का अर्थ समान नहीं है। पैर 2 होते हैं, अतः उनके लिए प्रयुक्त होने वाले उपर्युक्त दोनों शब्दों का अर्थ क्रमशः पहला और दूसरा है। यह सच भी है, क्योंकि यदि दोनों पैर बिना सोचे विचार एक साथ उठा लिए तो गिरने का डर बना रहता है। अतः एक पैर से चलने और दूसरे से टहलने का आशय यह है कि यदि आगे कोई अस्थिरता हो तो पहले स्थान पर ही आ जाएं, अन्यथा देखभाल कर आगे वाले निरापद स्थान पर बढ़ें।